मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब कहाँ? नौकरी के सिलसिले में? नौकरी नौकरी नौकरी, अच्छे खाने पीने के लिए ही नौकरी करते हैं ना। अब भी अच्छा खाना खिला रहा हूँ ना तुम्हें। पर आप अपनी मेहनत से नहीं खिला रहे हो ना। आप अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हो, बच्चों का पालन पोषण कैसा करते हो, अपने परिवार के प्रति कितने जिम्मेदार हो, परिवार की भलाई के लिए, उसके सही मार्गदर्शन के लिए आप लोग कितना प्रयास कर रहे हो। खुशहाल परिवार। तो सभी प्यारी स्त्रियों को प्यार भरा अभिवादन। कैसे हो तुम लोग सब? बिल्कुल स्वस्थ हो ना? आप सभी बातों में उन्नति करके भले चंगे रहे, यही परमेश्वर चाहते हैं। आपकी कोई भी चिंता क्यों न हो, आप लोग परमेश्वर पर अपना बोझ रख दीजिए। आज के हमारे कार्यक्रम में परिवार में पति की जिम्मेदारी के बारे में देखने वाले हैं। बाइबल में लिखा है कि पति परिवार का सिर होता है। जैसे सिर कार्य करता है, उसी तरह शरीर के अन्य भाग भी कार्य करते हैं। अगर परिवार का सिर कहलाए जाने वाला पति शराबी हो, अय्याशी करने वाला हो या बिल्कुल सच्चा ना हो तो निश्चय ही परिवार में शांति नहीं रहेगी। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम पुरुषों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं ताकि वो जिम्मेदारी के साथ परिवार में कार्य करें। लेकिन उससे पहले हम देखने जा रहे हैं बहन ज्योति कार्यक्रम की अगली कड़ी, खुशहाल परिवार। ज्योति बहन, हेलो, एक्सक्यूज मी, जरा पेन मिलेगा क्या? इसके दो चाय के चक्कर में मुझे नौकरी से हाथ गंवाना पड़ा था। ये तो मुझे उस होटल का सर्वेंट लग रहा है। हमेशा अपने कान के ऊपर पेन लगा कर रखते थे, आज क्या हुआ? जल्दबाजी में मैं भूल गया था, नहीं तो ऐसा कभी नहीं होता। जल्दबाजी की क्या जरूरत थी? आराम से आ जाते। जरा भरोसा लायक बहाना तो बनाओ। इसमें बहाने की क्या बात है? तुमसे पेन मांगकर मैंने गलती कर दी। अरे वाह, पेन मांगते समय इज्जत से बात करते हो और अब तू तड़ाक पर उतरा है। अच्छा मालिक साहब, इतनी इज्जत काफी है ना? बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। अगर आपने पहले ही कह दिया होता कि मैं नहीं दूंगा तो मैं किसी और से ले लेता। हाँ, मुफ्त में ही ढूंढते रहो, पैसे देकर क्यों नहीं खरीद लेते? अरे तुम मेरा पेन नहीं लौटा सकते थे? पैसे देकर एक खरीद क्यों नहीं लेते हो? अपनी पेन लेने के लिए मुझे इतनी दूर आना पड़ा। लाओ दो। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। खुद मुफ्त खोर और मुझे मुफ्त चंद कहता है। तुम्हें भी अभी आना था। सुनिए, बहुत समय हो गया आपको काम पर जाकर। तो मुझे क्या बेकार समझा है तुमने? नहीं नहीं, वैसी बात नहीं है। और कब तक माँ जी की पेंशन पर निर्भर रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, अपना काम संभालो। मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब कहाँ? नौकरी के सिलसिले में? नौकरी नौकरी नौकरी, अच्छे खाने पीने के लिए ही नौकरी करते हैं ना। अब भी अच्छा खाना खिला रहा हूँ ना तुम्हें। पर आप अपनी मेहनत से नहीं खिला रहे हो ना। हेलो, सुनिए, माँ जी की तबीयत जरा ठीक नहीं है। आते समय मेडिकल से दवाइयाँ लेकर आइएगा। ठीक है। आपने इतनी देर क्यों लगा दी? अच्छा पहले दवाई लाइए। अरे मैं तो दवाई लाना ही भूल गया।
क्या आप भूल गए? मैंने आपसे कहा था कि माँ की तबीयत खराब है, ऐसे कैसे भूल सकते हो आप? अगर आप परिवार के प्रति ऐसे ही गैर जिम्मेदार रहे तो एक दिन आएगा जब आप अकेले पड़ जाओगे। अब सिर्फ दवाई लाना है ना, मैं अभी ला कर देता हूँ, ज्यादा मत सुनाओ, जब देखो ताना देते रहती है। क्या बात है, राजेश की हालत ऐसी हो गई? हाँ, मुझे तो लगा था शादी के बाद कम से कम थोड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी, पर वो नहीं सुधरेगा। वही तो, कहीं पर भी टिक कर काम नहीं कर पाता है वो। उसकी माँ को पेंशन मिलती है, उसी पैसों पर गुजारा कर लेता है। अच्छा, तुम भी तो वही करते हो या कोई नौकरी करने का भी सोचा है? हाँ, तुम अपनी फिक्र करो, बड़े आए मुझे सिखाने। सुनिए, करंट का बिल भरना है, जरा आज ही इसे भर दीजिए। मेरे पास पैसे नहीं है। पैसे मैं देती हूँ ना, आप सिर्फ जाकर भर दीजिए। लता, बहुत ही थकान हो रही है आज, तुम इसे माँ के पास दे दो, वो जाकर भर देगी। भैया एक चाय। अपने परिवार की देखभाल न करते हुए पति काम चोरी करके फिरता था, जिससे पत्नी ने आग लगाकर खुदकुशी कर ली। दुनिया में क्या क्या नहीं हो रहा है। क्या करे, वहां पर भी ज्योति दीदी होती तो ठीक कर देती। ज्योति दीदी, उसे वहीं पर होना आपकी चाहिए बात था। बिल्कुल सही तभी है। तो हम कुछ कह नहीं पाए। अरे अरे, तुम बैठी रहो बेटी। तुम में अचानक से इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया? हम वो उस दिन ज्योति दीदी के घर में दावत पर गए थे, तब उन्होंने जो मुझे सलाह दी थी उसी से मैं बदल गई। क्या हुआ, इतने गुमसुम क्यों बैठे हो? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है, पर मन कुछ ठीक नहीं है। क्यों, क्या बात है? कभी आप इस तरह सीरियस नहीं रहते हो, ये आज आपको क्या हो गया? दीदी, अरे आइए राजेश, सोफे पर बैठ कोई बात जाइए। नहीं, यहीं पर बैठता हूँ। आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? नहीं दीदी, मैं आते समय चाय पीकर आया हूँ। अच्छा, क्या बात है बताइए। आप इतना परेशान क्यों हो राजेश? कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, और तभी आपकी याद आई। दीदी, आपके पति जहाँ काम करते हैं वहाँ पर एक नौकरी दिला दीजिए, मैं खुद को बदलना चाहता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर आपने अपना मन बदल लिया है तो आपका जीवन भी बदल जाएगा। आपकी माँ या बीवी की कमाई काफी नहीं है, आपको भी नौकरी करनी होगी। दीदी, मैं पहले नौकरी करता था, लेकिन काम पर जाना पसंद नहीं आया और उसका मन भी नहीं किया। यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए, ऐसा बाइबल में लिखा है। बाइबल में इसाक नाम के एक व्यक्ति थे। परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत से आशीष दी। उन्होंने जो कोई भी काम किया उसमें प्रभु ने सफलता दी। जानते हो क्यों? क्योंकि इसाक बहुत ही मेहनती व्यक्ति थे। वो कभी खाली नहीं बैठते, इसीलिए तो उनके जीवन में परमेश्वर ने बहुतायत से आशीष दी। जो सोकर समय बर्बाद करे वो आलसी है, जो नौकरी पर नहीं जाता और पैसे खर्च करता है वो कामचोर होता है। सुनते हो, और कब तक माँ जी की पेंशन पर निर्भर रहेंगे? उसकी चिंता मत करो, अपना काम संभालो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। बाहर मतलब कहाँ? नौकरी के सिलसिले में? एक मर्द अगर अपने परिवार की जिम्मेदारियां नहीं उठाता तो उस परिवार का हश्र बहुत ही बुरा होता है। लता, बहुत ही थकान हो रही है आज, तुम इसे माँ के पास दे दो, वो जाकर भर देगी।
आपकी शादी होने के बाद आपकी पत्नी जब घर का काम नहीं करती थी तब आपको चिंता हुई थी ना? अब शादी के इतने दिनों बाद भी आप नहीं बदलोगे तो कैसे चलेगा? दीदी, क्या मैं एक आलसी हूँ या फिर एक कामचोर हूँ? मैं मेहनत करना चाहता हूँ दीदी, परिवार में जिम्मेदार बनना चाहता हूँ। पहले घर जाकर अपनी पत्नी से बात कीजिए। आप भरोसे लायक बर्ताव तो कीजिए और सबसे बढ़कर परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए। आलसी के घर में दरिद्रता होती है और पत्थर का बाड़ा गिर जाता है, ऐसा वचन कहता है। परिवार एक प्यारा सा बगीचा है, उसे बर्बाद मत होने दीजिए। ठीक है दीदी, बगीचे रूपी हमारे इस परिवार को मैं नष्ट नहीं होने दूंगा। मैंने अपनी जिम्मेदारी जान ली है। अब मैं ध्यान रखूंगा, हमारे परिवार का ख्याल रखूंगा। मेरा विश्वास करो। हेलो। तुम्हारा हाय हेलो रखो तुम्हारे पास। क्या कहा था मैंने तुमसे? घर पर बैठकर ऑफिस का काम करने के लिए कहा था ना, अपना पर्सनल वर्क तो नहीं करने के लिए कहा था। अब तक दिए गए टारगेट में से एक भी पूरा नहीं किया तुमने। सर आई एम सॉरी, हो सकता है इस नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए तुम्हें। नहीं सर। सर अब जा रहे हैं घर। खुशहाल परिवार। तो हमारे प्रियजनों, आपको बहन ज्योति कार्यक्रम कैसा लगा? अपनी माँ के पेंशन के पैसों से अय्याशी करना कितना गलत होता है। अपनी पत्नी की छोटी छोटी मांगों को भी पूरी न कर पाना दरअसल कितनी शर्म की बात है, इसके बारे में पुरुषों को समझ लेना होगा। तो आगे विश्वास के साथ प्रभु का संदेश सुनिए। निश्चय ही परमेश्वर आपके जीवन में भी एक बहुत बड़ा चमत्कार करेंगे। आइए प्रभु का संदेश सुने। खुशहाल परिवार। मसीह में मेरे प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का अभिवादन करते हैं। मसीह में हम मानते हैं कि ये खुशहाल परिवार कार्यक्रम आपके लिए आशीषित रहा होगा। हर हफ्ते आपके लिए जो प्रार्थनाएं की जाती हैं और जो परमेश्वर का वचन है वो आपके लिए आशीषित रहेगा, ऐसा हम मानते हैं। आज के इस दिन भी परिवार भी पुरुषों की जिम्मेदारी उस शीर्षक में ही हम प्रभु का संदेश सुनने जा रहे हैं। देखिए, आज कई परिवारों में महिलाओं पर ही ज्यादा जिम्मेदारी होती है और परिवार का सारा कामकाज महिलाएं ही संभालती हैं। ऐसा हम लोग हर जगह सुनते हैं और उसी तरह पति भी अपनी पत्नी से यही कहते हैं कि तुम ये काम करो, इसे संभालो। ऐसी बहुत जिम्मेदारियां देते हैं और ये सही है। जैसा वचन कहता है, बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। परमेश्वर ने स्त्रियों को ही परिवार संभालने की जिम्मेदारी सौंपी है और ठीक उसी समय पुरुषों की भी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां होती हैं। उसके बारे में वचनों में लिखा गया है। आज उसी के बारे में हम लोग देखेंगे। आज कई पुरुष सोचते हैं कि परिवार में स्त्रियों के हाथ में कामकाज सौंप दे तो काफी है, अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ वो संभाल लेगी, मेरी पत्नी संभाल लेगी, ऐसा सोचकर हम हट जाते हैं। पर भाइयों, ऐसा नहीं है। आपकी भी जिम्मेदारी परिवार में बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने हर एक पुरुष को वो जिम्मेदारी सौंपी है। पहला कुरिन्थियों 11वां अध्याय और वचन 3 में देखिए क्या लिखा गया है। हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है, ऐसा वचन में लिखा गया है। तो परिवार में जो स्त्रियां हैं उनका सिर है उनके पति, जो परमेश्वर द्वारा नियुक्त किए गए हैं। तो जब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सिर क्यों दिया है, अब जैसे एक शरीर के लिए उनका सिर महत्वपूर्ण होता है, सिर के भाग में ही मुंह है, कान है, आंखें हैं, सोचने की शक्ति भी इसी सिर में परमेश्वर ने रखी है। तो परिवार की जो जिम्मेदारी है वो पुरुषों द्वारा उठाई जानी जरूरी है। अब आंखें ठीक रहेंगी तभी पूरा शरीर अच्छा रह सकता है। अब मुंह से जब हम आहार खाएंगे तभी हमारा पूरा शरीर बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी रहेगा और चंगाई बनी रहेगी। तो देखिए, वैसी एक जिम्मेदारी
एक सिर बनने की जिम्मेदारी परमेश्वर ने पति को दी है। और ऐसा क्यों परमेश्वर ने दिया है? जब हम पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय और उसका 3रा वचन देखते हैं तो जो पति की जिम्मेदारी अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति होती है उसे सही से करना चाहिए, ऐसे परमेश्वर ने कहा है। अब परमेश्वर ने पुरुषों को सिर के रूप में क्यों दिया है? ताकि वो अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति सारी जिम्मेदारियां पूरी करें। इफिसियों 5:29 को जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ लिखा हुआ है कि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है, ऐसा उसमें लिखा गया है। तो अब देखिए, आज के इन दिनों में पालन पोषण करने की जो जिम्मेदारी होती है, उनमें से कई पुरुष तो कोई कामकाज भी नहीं करते हैं। कई परिवारों में तो स्त्रियां ही काम पर जाती हैं। पत्नी के पैसों से पति शराब पीने लगते हैं। अब देखिए, मुझे याद है, मुझे एक परिवार ने अपने घर बुलाया उनके पति के लिए प्रार्थना करने के लिए। उन्होंने कहा कि मेरे पति में काफी क्षमता है, वो एक दिन काम पर जाएं तो कम से कम 3 से 5 हजार रुपए तो कमा ही लेंगे, लेकिन वो काम पर बिल्कुल नहीं जाते, वक्त बर्बाद करते हैं, बहुत आलसी है, बिना काम के वो वक्त जाया करते हैं, बस यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, काम पर नहीं जाते। एक पति जब काम पर जाता है तभी उस परिवार में आशीष रहेगी। अब हम जानते हैं कि उत्पत्ति में परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया और फिर क्या किया? बगीचे का पालन पोषण और उसकी रखवाली करने का काम दिया। ऐसा हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। तो एक पुरुष को अपने परिवार के लिए काम करना चाहिए, नौकरी करके पैसे कमाकर अपनी पत्नी और बच्चों की रखवाली करनी चाहिए। जैसे परमेश्वर कलीसिया का पोषण करते हैं, ठीक उसी तरह हर एक पुरुष को अपनी पत्नी और बच्चों का पोषण करके उनकी देखभाल करने के लिए काम पर जाना है। हो सकता है आज कोई भाई हमारा ये कार्यक्रम देख रहे होंगे, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी, आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार नहीं बनते हो या आलसी बनकर घर पर रहते हो, तो आज परमेश्वर आपसे बातें कर रहे हैं। आपको अपने परिवार की देखभाल करने वाली बनना है, अपने पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारियां पूरी करनी है। कई घरों में पुरुष अच्छा काम करते हैं, अच्छा कमाते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो आमदनी उनकी पत्नी और बच्चों तक नहीं पहुंचती, वो दूसरे परिवारों में चला जाता है, गलत कार्यों में खर्च होता है या फिर अपने माता पिता को ही सारा पैसा दे देते हैं। तो उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों का भी ख्याल रखना है। सबसे पहले आत्मिक कार्यों में उनका पोषण करना जरूरी है, प्रार्थना में लगे रहना है। जब घर का मुखिया प्रार्थना करता है तभी परिवार में आशीष बनी रहेगी। तो बाइबल पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार परिवार को चलाइए, शारीरिक पोषण दीजिए। उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए आपको नौकरी करना जरूरी है। जब आप काम पर जाओगे तभी वो परिवार आशीष पाएगा। अगर एक परिवार में सिर्फ पत्नी काम पर जाती है और पति काम नहीं करते तो वहाँ आशीष नहीं होगी। परमेश्वर ने आपको वो जिम्मेदारी दी है, इसलिए निश्चय ही आपको नौकरी करके अपनी पत्नी और अपने बच्चों को संभालना है। हर एक पुरुष को अपनी पत्नी और बच्चों की देखभाल करने की जिम्मेदारी दी गई है, उसे आप अच्छी तरह से याद रखिएगा और नौकरी करके अपने परिवार की देखभाल करें। वचन कहता है कि अपने परिवार की अच्छे से आप लोग देखभाल करना बहुत जरूरी है। अब आगे देखिए, और एक जिम्मेदारी है जो प्रभु पुरुषों को देते हैं। पहला पतरस 3रा अध्याय 7वां वचन जब हम पढ़ते हैं, और हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाएं। तो इसे याद रखिएगा। तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, आज कितने ही सारे परिवारों में स्त्रियों का बहुत ही अनादर होता है। पतियों ने जो अपने पत्नी को आदर देना चाहिए वो नहीं देते। किसी फंक्शन में जाते समय या फिर किसी पारिवारिक फंक्शन में वो अपनी पत्नियों का आदर नहीं करते हैं। कहेंगे कि इसे कुछ नहीं आता, ये ज्यादा बात नहीं करती या अच्छा खाना नहीं पकाती, परिवार को नहीं संभालती है। तो इसी तरह के कई विषयों में स्त्रियों का अपमान किया जाता है। तो देखिए परमेश्वर क्या कहते हैं, हे पतियों, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। अगर आप अपने पत्नी का आदर करते हो तो निश्चय ही वो आपके लिए आशीष साबित होंगे। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके लिए वो सिर का ताज ठहरेंगे। तो देखिए, किसी भी स्थिति में अपनी पत्नी के बारे में आप बिल्कुल भी गलत मत सोचिए। परमेश्वर ने आपके लिए दिया हुआ शरीर है वो, ये जानकर आपको उनका सम्मान करना चाहिए। कई सारी स्त्रियों का उनके पति द्वारा अपमान किया जाता है। हमसे भी कई स्त्रियां वेदना के साथ ये कहती हैं, इसलिए कृपया करके उनका निरादर मत कीजिए। जब हम बाइबल में रूथ की पुस्तक अध्याय 2 वचन 13, 15, 16 पढ़ते हैं, उसके 13वें अध्याय के दूसरे भाग में हम पढ़ सकते हैं, जिससे हम जान पाते हैं कि बोझ ने रूथ से मन में बैठने वाली बातें की। तो आप भी अपनी पत्नी से आदर भाव से बात करें। हम 15वें वचन के आखिरी भाग में पढ़ते हैं, तो बोझ वहाँ कहते हैं कि इस पर दोष मत लगाओ। तो एक पुरुष के रूप में, जिसकी पत्नी के रूप में रूथ को नियुक्त किया गया था, उसे देखकर बोझ अपने सेवकों से कहते हैं कि इस पर दोष मत लगाओ। फिर हम वचन 16 में देखते हैं कि उसको घुड़को मत, उसे डांटो मत, ऐसा लिखा गया है।
तो देखिए आज कितने सारे पुरुष अपने घर वालों के साथ मिलकर अपनी पत्नी का अपमान करते हैं। ऐसा ना करें। आज ही निर्णय लीजिए कि परमेश्वर ने मुझे पत्नी के रूप में दिया है, परमेश्वर ने जो बच्चे दिए हैं उन्हें मुझे अच्छे स्थान पर रखना है, मेरी पत्नी का सम्मान करना है, उनके प्रति जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना है। ऐसा निर्णय लीजिए। आप जब ऐसा करोगे तब आपके मन में एक खुशी भरेगी, एक शांति रहेगी। देखिए वो आपकी जीवन साथी है, वो आपके शरीर समान है। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या कोई अपने ही अंग से बैर रखेगा, ऐसा इफिसियों अध्याय 5 में कहा गया है। तो जो पत्नी है वो आपका शरीर है, अगर उनका अनादर करके बैर रखते हो तो आप अपना ही अनादर करने के समान हो जाते हो। इसलिए भाइयों अपनी पत्नी का अनादर ना करें, उनका सम्मान कीजिए, उनके प्रति जिम्मेदारियों को पूरा करें। अब एक तीसरी बात है जिसे हम देखने वाले हैं, पहला तिमुथियुस 3 अध्याय और 4 वचन। वहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखना होगा। तो भाइयों सुनिए, अपने बाल बच्चों को अच्छा मार्गदर्शन दें, उन्हें अनुशासन के साथ पालिए, ऐसा वचन कहता है तीतुस अध्याय 1 और वचन 6 में। जिनके बच्चे विश्वासी हों और उनमें लूचपन और निरंकुशता का दोष ना हो। तो बताइए कितने सारे परिवारों में आज बच्चे हैं जो आज्ञा नहीं मानते, अनुशासन के साथ नहीं जीते, धार्मिकता के मार्ग में नहीं चलते। मतलब उस परिवार में पुरुष जिम्मेदार नहीं है। परमेश्वर ने आपको जिम्मेदारी दी है। देखिए प्रभु के वचन में साफ साफ लिखा है कि जो बेटे पर छड़ी नहीं चलाता वो उसका बैरी है। बच्चों का सही तरीके से पोषण और मार्गदर्शन करना होगा। देखिए जब हम न्यायियों का अध्याय 13 और वचन 8-12 पढ़ते हैं तो मानो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होने को है उसके बारे में बताइए। जिस बच्चे का जन्म होने वाला है हम उसका कैसे पोषण करें, कैसे मार्गदर्शन करें, उसके बारे में प्रभु से मांग कर वैसा उन्हें करता हुआ हम देखते हैं। और भी देखिए उत्पत्ति का 18वां अध्याय और उसके 19वें वचन में परमेश्वर अब्राहम के बारे में ये कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि अब्राहम अपने पुत्रों और परिवारों को आज्ञा देगा कि वो यहोवा के मार्ग में अचल बने रहें और धर्म और न्याय करते रहें। तो प्रभु के वचनों पर चलते रहने के लिए एक पिता को अपने बच्चे को सिखाना बहुत जरूरी है और यही प्रभु की इच्छा भी है। तो मेरे प्यारे प्रभु के लोगों सुनिए, मेरे प्यारे भाई, आज आपको एक निर्णय लेना होगा। आप अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हो, कैसे पालन पोषण करते हो, कितने जिम्मेदार हो, परिवार की भलाई और सही मार्गदर्शन के लिए आप कितनी कोशिश करते हो, इसके बारे में आज एक निर्णय लीजिए। आइए प्रार्थना करें। हे प्यारे परमेश्वर, आज के इस संदेश को सुने, प्रभु के वचनों को सुने। हमारे हर एक भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर ने हर एक पत्नियों को सिर के रूप में दिए हुए हर एक पतियों को चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। आप उनकी जिम्मेदारी उठाकर अपने वचनों के द्वारा उनसे बातें कीजिए। वहाँ ऐसे कई आलसी पुरुष होंगे जो अपने परिवार तक को संभाल नहीं पाते, उनकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। उनके साथ आप बात कीजिए, काम पर जाकर अपने परिवार की अच्छी देखभाल करने वालों के समान उन्हें बदल दीजिए। प्रभु पत्नी को दिए जाने वाला आदर देने वालों के समान अपने बच्चों का सही मार्गदर्शन करने और सही मार्ग पर ले चलने के लिए हे प्रभु आप उनमें एक बड़े परिवर्तन को लेकर आने के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं। आज हर एक पुरुष के अंदर हे परमेश्वर आप एक बड़ा सा परिवर्तन लेकर आइए, उन्हें बदल दीजिए, उन्हें जिम्मेदार बनाइए प्रभु, और आदर देने वालों के समान उन्हें बदल दीजिए। अपने परिवार का अच्छे से देखभाल करने के लिए आप उनका मार्गदर्शन कीजिए, उन पर आपकी कृपा बनी रहे। आपके हाथों में उन्हें सौंप कर हम प्रार्थना करते हैं पिता। परिवार के हर एक सदस्यों को आशीष करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। मेरे पति मुझसे प्रेम नहीं करते, वो मुझे बिल्कुल नहीं चाहते, वो बहुत ही गैर जिम्मेदार हैं। ऐसा कहते हुए कितने दिनों तक उनकी पत्नियों ने आंसू बहाए होंगे। उनके आंसुओं का आप उन्हें उत्तर दीजिए परमेश्वर। हर एक पुरुष के अंदर एक बड़ा परिवर्तन लाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु। आपके वचन लगातार इन लोगों के साथ बात करने दीजिए। कई भाइयों के मनों में आपने बात की है, आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। इस समय हमें देखने वाले हर एक परिवार को कुशल परिवार में बदलने के लिए हम आशीष के साथ प्रार्थना करते हैं। हर एक में आपका परिवर्तन आने दीजिए प्रभु। आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे अच्छे पिता, आमीन आमीन। खुशहाल परिवार। प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारी आशा है कि आज के इस कार्यक्रम ने आपके जीवन में बहुत सारे आशीष और चमत्कार लाए होंगे। आपके जीवन में हुए चमत्कार को आप चिट्ठी के द्वारा या YouTube में कमेंट्स के द्वारा हम तक जरूर पहुंचाइए। आपके लिए प्रार्थना करने के लिए भाई मोहन सिंह लाजरस और दूसरे प्रभु के दास तैयार हैं। फिर आप सभी से अगले कार्यक्रम में मुलाकात होगी। तब तक
परमेश्वर की महान कृपा आपके संग बनी रहे। For further details and prayer support, contact Jesus Redeems Ministries, Nallumavadi, Tuticorin District, 628211. Our phone number 04435454545. Email info@jesusredeems.org. Our website www.jesusredeems.com. God bless you.